अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग लेटर्स और डायलॉग करेंगे। वो मैं आप लोगों को नोट्स में से करवाऊंगी। ये नोट्स हैं आप लोगों के 9 क्लास के, या आप लोगों को स्कूल से जो है वो परचेज़ करने होंगे। ठीक है, तो इसका टाइटल आप लोग देख लें, क्योंकि आप लोगों की ग्रामर की जो बुक है वो 9 क्लास की लगी हुई है, तो आप लोग ये वाले नोट्स परचेज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेटर। जी स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग लेटर स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ, उसका पैटर्न किस तरह से आप लोग ने रखना होता है। सबसे पहले टॉप राइट कॉर्नर पे, यानी जो आप लोग की लिखते हुए राइट साइड होगी, उस पर जो है वो साइड पे आप लोगों ने इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करना है। आप लोग लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल होगा, हॉल का एच कैपिटल होगा। ठीक है, उसके बाद सिटी, सिटी का सी कैपिटल आपने रखना है, A.B.C. कॉमा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये डॉट्स हैं, ये आप लोगों की लाइन के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, यानी लाइन जो आपकी मार्जिन लाइंस लगी होती हैं कॉपी के ऊपर, उस बिल्कुल लाइन के ऊपर आने चाहिए। उसके बाद आप लोग डेट लिखेंगे। ठीक है, डेट आपके पास जो भी होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सैम्पल है उसमें 25 अप्रैल है, तो आप डेट को इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में करके लिखेंगे। ठीक है, 21, 22, 25 जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करेंगे। फिर आगे अप्रैल है। ठीक है, इस तरह से आप मंथ का नेम लिखेंगे। अगर मंथ का नेम लॉन्ग है तो आप उसे शॉर्ट फॉर्म में भी करके लिख सकते हैं। जैसे अक्टूबर है तो आप उसे OCT लिख सकते हैं। ठीक है, जनवरी है आपके पास, उसे आप जैन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप जब भी जो, अगर चाहे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं या आप कंप्लीट लिख रहे हैं, आपने उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना है। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आप लोग ईयर मेंशन करेंगे। ठीक है, इधर मेरे पास है 2018, तो आप लोगों के पास अब 2021 वाला पैटर्न जो है वो चलेगा। ठीक है, आप लोगों ने वो यूज़ करना है। उसके बाद जब आप लोग लेटर एंड करते हैं तो एंडिंग में आप लोगों ने लेफ़्ट साइड पे, जो आप लोगों का लिखते हुए कॉपी के लेफ़्ट साइड बनती है, उस पर आप लोगों ने नीचे इस तरह से योर्स अफेक्शनेटली, या जो भी आपका जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते हैं। ठीक है, समटाइम्स इधर हम लोग सिंसियरली लिख लेते हैं। किसी आप बहुत क्लोज रिलेटिव को लिख रहे हैं तो आप लविंग भी लिख लेते हैं, योर लविंग, या योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली। ठीक है, तो जो भी वर्ड आप लिखेंगे आप उसमें योर्स जो है वो आप लोग पोस्ट ऑफ एस के बगैर एस लगाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं वो आप लोग इसी पार्ट में करते हैं कि आप योर्स का जो एस करते हैं उसे अपोस्ट्रोफी एस बना देते हैं, जबकि ये जो आप लोगों के पास ये जो प्रोनाउन है इसमें आपके पास एक्सेप्शन होती है, उसमें आप अपोस्ट्रोफ जो कॉमा है वो यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसके बाद अफेक्शनेटली लिख रहे हैं, सिंसियरली लिख रहे हैं या लविंग लिख रहे हैं, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए आपके पास। उसके बाद कॉमा आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप लोग x.y.z. ठीक है, इस तरह से, क्योंकि अब आप लोग सैम्पल की फॉर्म में कर रहे होते हैं, अब आप एक्चुअल में लेटर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप लेटर राइटिंग करते कैसे हैं, तो आप लोग इसमें जो है वो अपना रियल नेम मेंशन नहीं करते। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना फर्स्ट लेटर स्टार्ट करते हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्ज़ाम्स। आप लोगों ने एक ख़त लिखना है अपनी बहन के नाम, और आपने उसको मुबारकबाद पेश करनी है उसके इम्तिहानात में कामयाबी पर। ठीक है, तो लेटर स्टार्ट करने का जैसे मैंने आपको पहले बताया है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपका वो पैटर्न आ जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा, सिटी A.B.C. और उसके बाद दोबारा से कॉमा। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपनी डेट मेंशन करेंगे। आप लोग के पास जिस भी डेट पे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, आप वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 11 अप्रैल है या जो भी डेट है, आप इस तरह से लिखेंगे। अप्रैल का ए जो है वो कैपिटल होगा, उसके बाद कॉमा आएगा और 2021 आप लिखेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे डियर सिस्टर, क्योंकि आप सिस्टर के नाम लिख रहे हैं, तो आप देखिए आपने डियर का डी कैपिटल लिखा है और सिस्टर का एस भी आपने कैपिटल लिखा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लिख रहे हैं डियर मदर, डियर फ्रेंड, तो इस तरह पैटर्न आपने यही फॉलो करना है। ठीक है, फर्स्ट लेटर्स का कैपिटल होगा, उसके बाद कॉमा आ जाएगा। फिर आप स्टार्ट करेंगे योर लेटर ब्रॉड द हैप्पी न्यूज़ ऑफ योर एक्सीलेंट रिजल्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 8। आपका खत मिला और उसमें आपकी 8वीं क्लास के इम्तिहानात में शानदार कामयाबी के बारे में खबर मिली, खुशी की खबर मिली। आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न डैट। अब आप इसमें जो है वो टू लर्न को टू नो भी लिख सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू नो डैट, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। यू हैव स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास एंड मेंटेन योर पोजीशन, कि आप अपनी क्लास में फ़र्स्ट आ गए हैं और आपने अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार रखी है। यू आर श्योर टू गेट स्कॉलरशिप, और आपको जो वजीफ़ा है वो लाजमी मिलेगा।
आप वजीफ़ा लाजमी हासिल कर लेंगे। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं आपकी इस शानदार कामयाबी पे मुबारकबाद पेश करता हूँ या करती हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू। मुझे आप पे बहुत फ़ख्र है। यू हैव ऑलवेज़ बीन अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। आप हमेशा से बहुत ज़्यादा मेहनती तालिब इल्म रहे हैं या रही हैं एंड आई होप यू विल वर्क इवन हार्डर दिस ईयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस साल ज़्यादा मेहनत करेंगे अगले साल के इम्तहानात के लिए। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। घर में सबको मेरा सलाम। योर्स अफेक्शनेटली XYZ। ठीक है, ये आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे लिखना है, उसे आपने लर्न करना है। उसके बाद आप लोग आ जाए सेकेंड लेटर पे। राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। आपने अपनी मदर के नाम हाथ लिखना है और उनको बताना है कि आपने अभी जो टेस्ट दिया था, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है कि वो कैसा हुआ था। स्टार्टिंग आप वैसे ही रखेंगे, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC। स्टार्टिंग का पैटर्न आपका वही आप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। फिर आप डियर मदर को, क्योंकि आप हाथ लिख रहे हैं, और आपने डियर का D और मदर का M कैपिटल रखा, कॉमा। आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई डिड नॉट राइट टू यू अर्लियर। मैं आपको पहले नहीं लिख सका। एज आई वॉज बिजी इन माई मंथली टेस्ट, क्योंकि मैं अपने माहाना टेस्टों में बिजी था। येस्टरडे व्हेन आई रिसीव्ड योर लेटर, इट वॉज येस्टरडे व्हेन आई रिसीव्ड योर लेटर। कल मैंने आपका खत मुझे मसूल हुआ। आई डिड वेल इन द टेस्ट। मैंने टेस्ट बहुत शानदार किया। एंड होप टू गेट फुल मार्क्स इन इट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें मैं पूरे नंबर हासिल करूँगा। आई अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस। मैंने तमाम सवालात हल किए। यू विल बी हैप्पी टू नो अबाउट द रिपोर्ट ऑफ माई रिज़ल्ट। और आप मेरे टेस्ट के नताइज देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। प्लीज़ प्रे फॉर माई सक्सेस। मेरी कामयाबी के लिए मेहरबानी करके दुआ कीजिए। आई मिस एवरीबॉडी एट होम। मैं घर में सबको याद करता हूँ। आई मे विजिट यू इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे। मैं शायद मई के पहले हफ्ते जो है वो आपको मिलूँ या आप चक्कर लगाऊँ। पे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। घर में सबको मेरा सलाम। योर्स अफेक्शनेटली, XYZ। नेक्स्ट आप लोगों के पास लेटर है। राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर द गिफ्ट। आपने अपनी बहन के नाम हाथ लिखना है और उसके जो है वो जो उसने तोहफ़ा आपको दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करना है। लेटर की स्टार्टिंग का पैटर्न वही रहेगा। डियर सिस्टर, आई होप डैट यू आर इन गुड हेल्थ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी सेहत के साथ होंगी या आप खैर आफियत होंगी। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर सेंडिंग मी अ वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ अ टाइम पीस ऑन माई बर्थडे। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको किस तरह शुक्रिया अदा करूं उस कीमती तोहफे के लिए, टाइम पीस का तोहफ़ा जो आपने मुझे मेरी सालगिरह पे दिया। इन फैक्ट दर हकीकत आई नीडेड इट सो बैडली। मुझे इसकी बहुत शिद्दत से ज़रूरत थी। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी। सुबह जल्दी उठना हमेशा से मेरा मसला रहा है। इट कुड ओनली बी सॉल्व बाय एन एक्सीलेंट टाइम पीस लाइक दिस। और ये मसला सिर्फ इस शानदार टाइम पीस की बदौलत ही हल हो सकता था। अ गुड टाइम पीस हैज़ बीन माई लॉन्ग चेरिश ड्रीम। एक अच्छा टाइम पीस मेरा हमेशा से ही बहुत ही दिलकश एक ख्वाब रहा है। बट माई पॉकेट मनी डिड नॉट अलाउ मी टू रियलाइज दिस ड्रीम। लेकिन मेरी पॉकेट मनी या मेरा माहाना खर्च मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता था कि मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकूं। योर गिफ्ट हैज़ इंडीड रीच द राइट मैन एट द राइट टाइम। आपका तोहफ़ा दर हकीकत सही शख्स के पास सही वक्त में फॉर अ राइट पर्पस सही मकसद के लिए पहुंचा। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम पीस। ये बहुत ही खूबसूरत टाइम पीस है। इट विल ब्रिंग अ हेल्दी चेंज इन माई लाइफ। ये मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा खुशगवार एक तब्दीली लेकर आएगा। इट विल डिस्पेल माई लेजीनेस। इससे मेरी जो सुस्ती है वो ख़त्म हो जाएगी। एंड मेक मी पंक्चुअल। ये मुझे बाकायदा कर देगा। पे माई सलाम टू ऑल फैमिली मेम्बर्स। मेरा सलाम करके तमाम फैमिली मेम्बर्स को कहिए। थैंकिंग यू वंस अगेन। एक दफ़ा दोबारा से आपका शुक्रिया। योर सिंसेरली, आपका मुखलिस, योर XYZ। ठीक है, इसमें आप सिंसेरली भी लिख सकते हैं और इसमें आप अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आप लोग आ जाए डायलॉग पे। डायलॉग को हम उर्दू में मुकालमा बोलते हैं। डायलॉग क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उसको अगर आप लोगों ने लिखना हो, ठीक है, अपनी कॉपी पे, तो उसका क्या पैटर्न होता है वो आप लोग देख लें। आप लोगों को मैं एज अ सैम्पल करवा रही हूँ। आप लोगों ने इसको जो है वो नीट कॉपीज़ पे नहीं लिखना, ठीक है। सिर्फ पैटर्न आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको अनसीन आ जाता है तो आप लोग इसे खुद से लिखने की कोशिश करें, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं
ताकि आप लोगों के जो है वो मिस्टेक्स कम से कम हों, ठीक है। तो आप लोग हमेशा देखें, जब जिस भी पर्सन का नेम आप लोगों ने साइड पे लिखा है, जैसे इस केस में आपके पास उसामा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आगे जो आप लोगों ने लाइन लिखी है पूरी, वो सारी की सारी इस पर्सन ने कही है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो बात है, उसके सामने नाम है सलमान का, तो ये बात सलमान ने कही होगी। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें ख्याल रखना है कि आप लोगों के दरमियान में जो ये पंक्चुएशंस हैं, ये जैसे कॉमा आ रहा है, ठीक है, इस तरह अपोस्ट्रोफी यूज़ हुआ है, फुल स्टॉप है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क है, तो आप लोग जब भी कोई जो है वो मुकालमा लिखेंगे तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। मैं अब आपको एक दफ़ा रीड करके बता देती हूँ कि आप किस तरह से इसे करते हैं। उसामा, वेल नाउ आई वुड लाइक टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। अब उसामा जो है ये कह रहा है बात, खूब अब मैं थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। आई हैव हैड माई मील, यू नो, मैं अपना खाना खा चुका हुआ हूँ, तुम जानते हो। सलमान, ओके ठीक है। अब सलमान मुहातिब है, सलमान बात कर रहा है, ठीक है। यू टेक रेस्ट वाइल आई फिक्स दिस पिक्चर ऑफ द लैंडस्केप ऑन द वॉल। ठीक है, तुम आराम करो जब तक कि मैं दीवार के ऊपर इस तस्वीर को फिक्स करता हूँ, यानी दुरुस्त करता हूँ, सही करता हूँ। लैंडस्केप कहते हैं कि ज़मीन के किसी हिस्से की भी अगर पेंटिंग हो, जैसे कोई भी लैंड फॉर्म हो सकती है, सीज़ वगैरह की पेंटिंग है, इसमें माउंटेन्स हैं या डिफरेंट जो है वो सीन्स दिखाए गए हैं नेचर के, ठीक है। तो उस तरह की पिक्चर को हम कहते हैं कि लैंडस्केप की जो है वो का इमेज है। वेयर इज़ द स्टिकी टेप, स्टिकी टेप कहाँ पर है? उसामा, आउट देयर इन द ड्रॉर, ड्रॉर में मौजूद है। सलमान, वेल आई थिंक दिस पिक्चर नीड्स टू बी अ बिट हायर अप। खूब, मेरे ख्याल से इस तस्वीर को थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। हाउ डू यू लाइक इट उसामा, तुम क्या चाहोगे उसामा? उसामा, लवली, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, गुड, अच्छा, वेल डन, शाबाश, इट लुक्स नाइस अप हियर, यहाँ पे ये बहुत ऊंची करके अच्छी लग रही है। नाउ लेट्स गो फॉर अ प्रेयर्स टू द मॉस्क, चलो मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। सलमान, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मंडी जा रहा हूँ। आई शैल नॉट बी लॉन्ग, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा। उसामा, नो प्रेयर्स फर्स्ट, नहीं नमाज पहले। यू हेयर द मौज़न्स फॉर प्रेयर्स डोंट यू, क्या तुमने मौज़न को अजान देते हुए नहीं सुना? सलमान, श्योर, यकीनन, आई डू, मैंने सुना है। बट आई एम गोइंग आउट, लेकिन मैं बाहर जा रहा हूँ। इट्स वेरी अर्जेंट, ये बहुत ज़रूरी है। माई मोटर बाइक इज़ आउट एट द गेट, मेरी मोटर बाइक बाहर दरवाजे पर खड़ी है। उसामा, देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड दैट ought टू बी मोर अर्जेंट देन अ प्रेयर, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी चीज़ नमाज से ज़्यादा ज़रूरी नहीं होनी चाहिए। सलमान, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड इट, मैं इसको वाकई नहीं समझ सका। आर्ट इज़ लॉन्ग एंड लाइफ इज़ शॉर्ट, आर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है। देयर इज़ सो मच टू डू इन द वर्ल्ड, दुनिया में करने के लिए बहुत से काम हैं। देयर इज़ सो मच फन गेम्स, बहुत सी फन गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, टीवी, क्रिकेट, वर्ल्ड कप्स, वीडियोस, फीचर फिल्म्स, फन फेयर, शॉपिंग, लॉइटरिंग एंड ब्रेक, सॉरी आई एम गोइंग। लोइटरिंग बोलते हैं फ़ारग बैठने को, बेकार, बग़ैर किसी मकसद के, कोई ऐसा काम जिसका कोई मकसद ना हो, टाइम वेस्ट करने वाले काम। तो वो अब कह रहा है कि मेरे पास जो है वो दुनिया में हम लोगों की ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है और करने के लिए बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे फ़न डूइंग वर्क्स हैं। तो और मुझे जो है वो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये सलमान ने कहा है। उसके बाद उसामा का कहता है, डियर मी, मेरे प्यारे, हु आई एम टू होल्ड यू बैक, मैं कौन होता हूँ तुम्हें रोकने वाला। डियर एज यू आर टू मी, आई सिंसियरली विश यू प्रे, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो, तो मैं, मेरी मुखलिसाना ख्वाहिश है कि तुम नमाज़ पढ़ो। प्रेयर्स गिव्स अस पीस, फ्रेशनेस, बैलेंस, करेज, होप, गुडनेस इन आवर शॉर्ट लाइफ हेयर ऑन द अर्थ एंड इटर्नल गुडनेस इन द लाइफ हेयर आफ्टर। नमाज़ें हमें अमन देती हैं, हमें जो है तरोताज़गी देती हैं, हमारी ज़िंदगी को मतवाज़न करती हैं, करेज देती हैं, हौसला देती हैं, उम्मीद देती हैं और हमारी ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी के अंदर भलाई लेकर आती हैं। इसके अलावा जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी है उसके अंदर भी बेहतरी लेकर आती हैं। सलमान, ओह आई एम सिक ऑफ़ योर सरमन्स उसामा, सलमान ने कहा है कि उसामा, मैं तुम्हारे खुतबात से तंग आ चुका हूँ। उसामा, सी अल्लाह हैज़ गिवन अस आइज़, ईयर्स, हार्ट, हैंड्स, लेग्स एंड ब्रेन, देखो अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं, कान दिए हैं, दिल दिया है, हाथ दिए हैं, टांगें दी हैं और दिमाग दिया है। सलमान, यू सी सच अ लवली वर्ल्ड इज़ देयर अराउंड अस, तुम देखते हो हमारे कितना खूबसूरत जो है वो दुनिया है। ग्रेट गिफ्ट्स दे आरंट दे, कितने खूबसूरत ये तोहफे हैं ना, क्या ये नहीं है? वी मस्ट थैंक अल्लाह द मर्सीफुल द सस्टेनर, हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो बहुत ही मेहरबान है
एज़ मुस्लिम्स वी प्रे एंड दिस इज़ हाउ वी थैंक अल्लाह। मुसलमान होने की हैसियत से हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए और इस तरह से हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं। सलमान ऑल राइट, ठीक है। आई फेयर अल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। आई लव हिम टू, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आप लोगों के पास डायलॉग। अब आप कोशिश कीजिएगा कि रिगार्डिंग प्रेयर ही आप लोग एक और डायलॉग लिखेंगे, ठीक है। उसमें आप लोग अपनी लाइंस चूज़ करें और नेम भी आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स के नेम भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और आप लोग के सेंटेंसेस जो हैं वो कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट बनाएं और बिल्कुल रेलिवेंट हों और उसमें मिस्टेक्स कम से कम हों, ठीक है। तो उसकी आप लोगों ने रफ पे प्रैक्टिस करनी है, इसको आप लोगों ने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन नहीं करना, ठीक है। तो आप लोगों ने जो लेटर्स किए हैं इससे पहले तीनों, वो आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न भी करने हैं और नीट कॉपीज़ पे उसको लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।